हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने हिंदी बुक अनुगुंज क्लास 5th का 3rd चैप्टर जो है मुल्ला ने उगाई मछलियाँ, इस चैप्टर की आज मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। कौन कौन से शब्दार्थ हैं चलिए देखते हैं। पिछवाड़ा जिसका मतलब होता है घर का पिछला हिस्सा, निराई जिसका मतलब होता है खरपतवार निकालना, सुल्तान होता है राजा, वजीर होता है मंत्री, नायाब होता है अनोखा, हिफाजत का मतलब होता है देखभाल, कुटिलता पूर्वक होता है दुष्टता से, उपले होता है गाय के गोबर के कंडे, एकड़ होता है जमीन की एक नाप, आदेश अनुसार होता है आदेश के अनुसार। तो सबसे पहले आपके इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए हैं। आपका फर्स्ट प्रश्न है मुल्ला नसरुद्दीन को क्या शौक चढ़ा था। इसका उत्तर हम लिखेंगे मुल्ला नसरुद्दीन को बागवानी का नया नया शौक चढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नसरुद्दीन से मिलने कौन आया और उसने क्या कहा। इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। नसरुद्दीन से मिलने बगदाद के सुल्तान का एक वजीर इम्तियाज शिराजी आया। उसने कहा है कि मैं आपको नए बीज दे सकता हूँ, पर मुझे शक है कि तुम उन्हें उगा सकोगे। थर्ड प्रश्न है आपका नसरुद्दीन ने मछलियाँ खरीद कर क्या किया। इसका उत्तर हम लिखेंगे नसरुद्दीन ने मछलियाँ खरीदकर अपने बगीचे की खाली जमीन में आधा आधा गाड़ दिया। फोर्थ प्रश्न है आपका नसरुद्दीन का फसल देकर शिराजी ने क्या सोचा। इसका उत्तर हम लिखेंगे नसरुद्दीन का फसल देकर शिराजी ने सोचा अब ये काम मैं करूँगा। सेकंड एक्सरसाइज आपकी जो है वह भी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए ये है। तो इसमें आपका फर्स्ट प्रश्न है शिराजी का नौकर क्या लेकर आया और क्यों। इसका उत्तर हम लिखेंगे शिराजी का नौकर एक पोटली लेकर आया क्योंकि शिराजी ने उस पोटली में बीज भेजे थे और उन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा था। सेकंड प्रश्न है आपका नसरुद्दीन ने शिराजी को सबक सिखाने का निश्चय क्यों किया। इसका उत्तर हम लिखेंगे बीजों की जगह मछलियों के सूखे अंडे देकर नसरुद्दीन समझ गया था कि शिराजी ने उसका मजाक उड़ाया है, इसलिए नसरुद्दीन ने शिराजी को सबक सिखाने का निश्चय किया। थर्ड प्रश्न है आपका शिराजी का चेहरा पीला क्यों पड़ गया। इसका उत्तर हम लिखेंगे नसरुद्दीन ने जब शिराजी से कहा है कि आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, आप कल सवेरे आकर देख सकते हैं। ये बात सुनकर शिराजी का चेहरा पीला पड़ गया। फोर्थ प्रश्न है आपका नसरुद्दीन की फसल कैसी थी। इसका उत्तर हम लिखेंगे नसरुद्दीन की फसल नकली थी, बाजार से मछलियां लाकर उन्हें जमीन में आधा गाड़ कर मछलियों की फसल बनाई गई थी। लास्ट प्रश्न है आपका घर लौटकर शिराजी ने क्या किया, उसका क्या परिणाम निकला। इसका उत्तर हम लिखेंगे घर लौटकर शिराजी ने अपने नौकरों को बुलाकर कहा इस साल हमारे खेतों में मछलियों के सूखे अंडे बिखेर दो। उसका परिणाम ये निकला है कि खेतों में कोई फसल नहीं हुई और शिराजी बेवकूफ बन गया। ये थे आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी सही वाक्य पर सही का निशान और गलत वाक्य पर क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें फर्स्ट है आपका नसरुद्दीन ने पौधे घर के पिछवाड़े में लगाए, इसे हम टिक करेंगे। सेकंड है आपका शिराजी द्वारा भेजे गए बीज असल में सूखी मछलियां थी, इसे हम क्रॉस करेंगे। नसरुद्दीन ने मछलियों को जमीन में आधा गाड़कर मिट्टी से ढका, इसे भी हम क्रॉस करेंगे। फोर्थ है आपका नसरुद्दीन चतुर एवं हाजिर जवाब व्यक्ति थे, इसे हम टिक करेंगे। और लास्ट है आपका नसरुद्दीन जापान में रहते थे, इसे हम क्रॉस करेंगे। फोर्थ एक्सरसाइज है आपकी लिखिए किसने कहा था। कथन क्या है आपका फर्स्ट, पर यहाँ तो मुझे नए किस्म के पौधे ना के बराबर दिख रहे हैं, ये किसने कहा था, शिराजी ने। नेक्स्ट है आपका हमारे मालिक ने ये बीज दिए हैं और इन्हें बड़ी हिफाजत से उगाने को कहा है, ये किसने कहा था, नौकर ने। थर्ड है आपका आपने जो बीज भेजे थे उनमें अभी अंकुर फूट रहे हैं, ये किसने कहा था, नसरुद्दीन ने।
और लास्ट है आपका, मेरे पास अगर 1 एकड़ ज़मीन होती तो मैं खुद ये फसल उसमें बो देता। ये किसने कहा था? नसरुद्दीन ने। नेक्स्ट है आपकी भाषा कौशल। इसमें फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है मुहावरों के सही अर्थ से उनका मिलान कीजिए। फर्स्ट दिया गया है चेहरा पीला पड़ना, इसे हम किसके साथ मिलाएंगे? डर या घबरा जाना। सेकंड है दांतों तले उंगली दबाना, इसे हम किसके साथ मिलाएंगे? हैरान हो जाना। थर्ड है आपका जमीन आसमान एक करना, इसे किसके साथ मिलाएंगे? बहुत मेहनत करना। फोर्थ है खून का घुट पीना, इसे किसके साथ मिलाएंगे? अपमान सहन कर लेना। और लास्ट है आपका मुंह छिपाना, इसे किसके साथ मिलाएंगे? शर्मिंदा होना। नेक्स्ट दिया गया है सर्वनामों पर गोला लगाइए। फर्स्ट है आपका उसने अपने घर के पिछवाड़े पौधे लगाए, वह बड़े प्यार से उनकी देखभाल करने लगा। इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं? आपने, वह और उनकी। नेक्स्ट है आपका तभी तो मैंने पूछा, ने बीज मैं दे सकता हूं पर मुझे शक है कि तुम उन्हें उगा सकोगे। इसमें आपके सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैंने, दे, मुझे और तुम। और ग पाठ है आपका तब तो कल सवेरे अपने नौकर के हाथों मैं वह नायाब किस्म के बीज तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। इसमें सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैं, वह और तुम्हारे। थर्ड एक्सरसाइज है आपकी पाठ के आधार पर उचित विशेषण लिखिए, जैसे खूबसूरत बगीचा, नायाब बीज, छोटी मछलियां, सूखे अंडे। और लास्ट और फोर्थ आपकी एक्सरसाइज है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए इसमें फर्स्ट दिया गया है सुबह शिराजी की नौकर पोटली लेकर आई। अब हमने की जगह क्या लिखना है? का। सुबह शिराजी का नौकर पोटली लेकर आया। नेक्स्ट है आपका नसरुद्दीन सीधे मछलियों का दुकान पर पहुंचा, इसे हम कैसे लिखेंगे? नसरुद्दीन सीधे मछलियों की दुकान पर पहुंचा। क की जगह हमने क्या लिखना है? की। ग पाठ है आपका नसरुद्दीन उसे अपनी बगीचे में ले गया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? नसरुद्दीन उसे अपने बगीचे में ले गए। अपनी की जगह हमने अपने लिखना है और गया की जगह हमने गे लिखना है। लास्ट है आपका कई दिनों बाद शिराजी को असली बात का पता चली, इसे हम कैसे लिखेंगे? कई दिनों बाद शिराजी को असली बात का पता चला। चली की जगह हमने क्या लिखना है? चला। और ये थी आपकी एक्सरसाइज मुल्ला ने उगाई मछलियाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट जो आपका लेसन होगा वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू।